तंत्र जो शब्द है इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन जो प्रचलित मीनिंग ये है, तन माने कॉन्शियस शरीर और त्रा माने एक्सपेंशन। ये एक तरह से हमारी कॉन्शियस को एक्सपेंड करके रियलाइज करने का मार्ग है। एक मार्ग तो ये भी है, एक तो मतलब इसका अर्थ ये है। एक जो इसका पॉपुलर मीनिंग है और भी ज़्यादा पॉपुलर, वो तंत्रा का मीनिंग है कि किसी चीज़ को जोड़ना, बुनना, टू वीव। तो ये जो इसका जो इस तरह से जो इसका मीनिंग है वो अलग अलग जो तंत्र की धाराएं हैं उसमें अलग अलग तरह से देखा गया है। जो हमारा क्लासिकल तंत्र है, जैसे कि उसमें इस वीव टुगेदर का मतलब है ट्रेडिशन को और जो प्रैक्टिस है, टीचिंग्स हैं, उनको एक साथ बुनना, उनको एक साथ जोड़ देना। और जो नियो तंत्र है, न्यू एज तंत्र है, जो मुश्किल से 100-125 साल पहले अमेरिका से पॉपुलर हुआ है, उसमें उन्होंने इस वीविंग का मतलब लगाया फिजिकल और स्पिरिचुअल को एक साथ बुन देना। तो इसीलिए जो तंत्रा की जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं वो अमेरिका से शुरू हुई हैं। वो तंत्रा का मूल स्वभाव नहीं है, वो अमेरिका में डेवलप हुआ है। इसको नियो तंत्रा कहते हैं। और इसलिए जो पुराना जो तंत्र है इसको क्लासिकल तंत्र से अलग किया जाता है। तो ये तो तंत्रा का एक इसका शाब्दिक आधार है। जो इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है तंत्र की, वो अन्य आध्यात्मिक मार्गों से इस तरह से अलग हो जाती है कि इसमें बहुत कठोर प्रैक्टिस को बहुत हाईलाइट नहीं किया जाता है। जो पॉपुलर गृहस्थ के लिए तंत्र है, एक्चुअली क्या हुआ है कि तकरीबन 1200 साल पहले इसका ये पैदा होना शुरू हुआ, जो भी क्लासिकल तंत्र है। और उसके पहले तक बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस चल रही थी इंडिया में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से बंगाल और उड़ीसा और इस क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में जो वो तो था नहीं। ये इसी समय यूनिवर्सिटीज़ में, नालंदा वगैरह में ये सब, और विक्रमशिला में ये सब प्रचलित था। तो ये जो बुद्धिज़्म से जो तंत्र गया है, ये तो हिंदुस्तान से पद्म संभव के द्वारा गया है, तिब्बत में बाद पहले ही। लेकिन जो तंत्र का जो मूल आधार है, जो यहाँ से हमारे यहाँ से शुरू हुआ है तकरीबन 1200-1300 साल पहले, हुआ यूँ कि इस समय से पहले तक जो आध्यात्मिक अभ्यास थे, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस थी, वो आम तौर से बिल्कुल जो अध्यात्म के लिए डेडिकेटेड लोग थे, सन्यासी टाइप के लोग, दशनामी के लोग, जो घर गृहस्थ छोड़ देते थे और कठोर साधनाएं करते थे, या जिनके लिए ये था कि वो यायावरी करते थे, उनके लिए थी। लेकिन वो बड़ा छोटा वर्ग था और ज़्यादातर जो समाज था, ज़्यादा जो संख्या थी, आबादी थी, वो तो गृहस्थ की थी। तो ये सोचा जाने लगा कि भाई गृहस्थ लोगों के लिए अध्यात्म का कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उसी समय कुछ तकरीबन संवेदनशील लोगों ने इसमें बहुत सारे नाम हैं, कुछ तो प्रचलित हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये काम है कि उन्होंने धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे सिस्टम डिवाइस करने शुरू किए, ऐसे मेथड्स, ऐसी बातें, ऐसे विचार जो गृहस्थ लोग अपने गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकें, जिसके लिए उन्हें घर परिवार छोड़ना ना हो, अपना काम धंधा छोड़ना ना पड़े और यायावरी करने की ज़रूरत ना हो, घर से ना निकलें। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक उनको बतानी शुरू की, अपने जो उनके संपर्क में आने लगे। बहुत इसके बिल्कुल गिने चुने उदाहरण आप देखेंगे विज्ञान भैरव तंत्र के शास्त्र में। वो भी लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास ही पैदा हुआ है। तो उसमें आप पाएंगे कि गृहस्थ के लिए इतने सारे सिंपल मेथड्स हैं। जैसे एक मेथड है, किसी ऐसी विस्तारित जगह पर वास करो। एक विधि है, कुछ चूस रहे हो तो चूसना ही बन जाओ। गोल गोल घूमते हुए पृथ्वी पर जब तक गिर न जाओ ये करो, तब तक गिर ही जाओ, जब तक घूमते रहो। या अचानक किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष है उसमें डूबो। अब ये कोई फॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, ये इस तरह की प्रैक्टिस है कि कोई कहीं भी कर सकता है। इस तरह से वो क्लासिकल तंत्र गृहस्थ के लिए आना शुरू हुआ। तो उसमें 4-5 मेथड थे जो संभोग से की ऊर्जा से संबंधित भी थे। ये बात अलग है कि वो बाद में वो मेथड नियो तंत्र में वो पकड़ लिए गए एक बिजनेसमैन के द्वारा और वो पॉपुलर कर दिए गए। तो क्लासिकल तंत्र में या मौलिक तंत्र में ये था कि गृहस्थ को लेकर के चला जाए। तो ये थोड़ा सा इस तरह से फ़र्क हो जाता है अन्य आध्यात्मिक मार्गों से कि इसमें जो गृहस्थ में जो व्यक्ति जीवन जी रहा है और जिन भी चीज़ों से वो गुजर रहा है, जो भी उसके आसपास घट रही हैं, उसका काम, परिवार, पत्नी, बच्चे, समस्याएं, खाना पीना, उठना बैठना, गीत संगीत, उन सब को आधार बना दिया जाए, उन सब के माध्यम से उसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जाए।
तो इसलिए तंत्र सबका स्वीकार करता है, ये बात वहाँ से आती है, क्योंकि ये बेसिकली गृहस्थों के लिए डिज़ाइन था। फिर इसमें टेक्निकलिटी होती चली गई और इसके अलग अलग शास्त्र बन गए। एक शिवा का जो असल जो कश्मीर में जो पैदा हुआ है, फिर उसमें अलग शास्त्र बन गए, उनके सेक्ट अलग बन गए, वो बहुत फिर विशाल पूरा है। पर मौलिक रूप से तंत्र की फिलॉसफी कहती है कि तंत्र सभी चीज़ों का स्वीकार करता है, किसी चीज़ का नकार नहीं करता है। यही कारण, भ्रम का कारण भी है ये सूत्र, लेकिन इसका आधार यही है। और अन्य मार्गों से इस तरह से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि इसमें बहुत कठोरता नहीं है, संवेदनशीलता है और स्वीकार है। बहुत कठोर साधनाएं नहीं है इसमें। कठोर साधनाएं हैं लेकिन वो बिल्कुल दूसरी तरफ निकल जाती हैं, वो अगम शास्त्रों की तरफ निकल जाती हैं। जो प्रतिभिज्ञा शास्त्र है, जो विज्ञान भैरव तंत्र जहाँ से टच होता है, जो कश्मीरी शिवाई का तंत्र का बेसिकली मूल आधार है, वो सब चीज़ों का स्वीकार करता है।